औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आपको अपने चैनल वी क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। गाइस उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो गाइस आज आपके एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। गाइस आप लोगों ने एक नाम सुना होगा वी-सोल राउटर का। ये एक फाइबर राउटर है। इसमें हम किस तरह अपनी पीपीओ की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इसका सिंपल तरीका है, आपने क्या जाना है, अपने जो राउटर है उसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है। इसके पीछे राउटर की बैक साइड पे दिया होता है पासवर्ड 1 से लेकर 8 तक, वो आपने मतलब वाईफाई में आपने पासवर्ड लगाकर इसको कनेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने ब्राउज़र में आने के बाद 192.168.1.1 ये इसका डिफ़ॉल्ट है कि आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर अब देखें, अगर इसका जो राउटर के पीछे दिया हुआ है यूज़र पासवर्ड वो दिया हुआ है यूज़र के नाम का। जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो आपको सिंपल सेटिंग दिखाएगा। जो इसका सुपर यूज़र नेम और पासवर्ड है वो कुछ इस तरह का है कि आपने एडमिन लिख लेना है और इसका पासवर्ड कुछ मुश्किल है, STD उसके बाद ONUI0I लिख कर ये उसने वेरिफिकेशन कोड दिया हुआ है G9GD4। आपने क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे देखें आप डायरेक्ट वो आपको पासवर्ड ड्रॉ करें। पहले पासवर्ड चेंज करें। अब ओल्ड पासवर्ड जो था हमारा वो क्या था, STD उसके बाद ONUI0I, ये ओल्ड पासवर्ड था। उसके बाद इसको मैं पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ JMP@1234 और यहाँ पर लिख रहा हूँ JMP@1234। ये मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया पासवर्ड। अब वो कह रहा है कन्फर्म डू नॉट मैच न्यू, ओके वो कह रहा है ये नहीं करता, JMP@1234। अब जैसे मैंने किया देखें इसने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, वही सेम पासवर्ड लगाकर J1TI8 ये इसका ये लाजमी देना होता है, कैप्चा सही लिखना होता है आपने। अब ये क्या करेगा, इंटरफेस पे ले आए। अब देखें नेटवर्क में जैसे जाएंगे यहाँ पर ये इसके मतलब कि इसने प्रॉपर्टी शो कराना शुरू कर दिया है। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल आ जाना है यहाँ पर स्टेटस पे नेटवर्क में आ जाना है। नेटवर्क में जाने के बाद आपने क्या करना है, कनेक्शन का नेम तय करना है, जो भी नेम आप देना चाहते हैं। उसके बाद ब्रिज मोड है, इसको राउटर मोड पे ले जाना है आपने। IPv4 को IPv4 पे। अब हम पीपीओ यूज़ करें, पीपीओ यूज़ कर देंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पर VLAN ID डिसेबल है, आपने क्या करना है, यूज़र नेम। अब वो यूज़र नेम लिखना जो आपको मतलब कि ISP की तरफ से दिया हुआ है। अब मुझे जो दिया हुआ है मैं वो लिख रहा हूँ। उसके बाद कुछ नहीं करना आपने, ये ऐसे इनेबल रहना चाहिए। यहाँ पर आके लैन DHCP डिसेबल कर देंगे। सॉरी, ये आपने सारी पोर्ट्स क्या कर देंगे हैं, ऑन कर देंगे। ये ऑन कर दिए, ये ऑन कर दिए, ये ऑन कर दिए। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, अप्लाई कर देना है। आप प्रॉक्सी भी आप ऑन कर सकते हैं, अप्लाई। जैसे ही आप करेंगे अप्लाई, अब ये क्या करेगा, इसने ओके कर दिया। देखिए अब नाम दे दिया इसने, ठीक है। अब किस तरह आपको पता चलेगा कि हम लोग मतलब वैन में आपके, ये देखें अब यहाँ पर कहाँ जाएंगे आप, इंटरनेट, और इसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमने जाना है इसका नाम किस तरह हम वाईफाई का चेंज कर सकते हैं, मतलब जो यूज़र है। यहाँ पर मैं नाम मैं लिख रहा हूँ जफर। ये नाम चेंज करने के बाद मैं अप्लाई चेंज कर रहा हूँ। अब क्या होगा, ये अप्लाई, अच्छा बैंड पे तो ये कुछ नहीं छेड़ना, आपने अपने अप्लाई कर देना। अब जैसे ही आपने अप्लाई किया यहाँ पर देखें जी, ये आपकी हो गई है, मतलब सेटिंग हो गई है। अच्छा जी, देखें यहाँ पर क्या हुआ है कि अब वो हो गई है, मतलब पीपीओ सेटिंग हो गई है। यहाँ पर वो वाईफाई में नाम सेव कर देगा जफर के नाम का, ठीक है। तो आपने इस तरह क्या करना है, हम पीपीओ क्या कर सकते हैं, वी-सोल में ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी मसला हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।